हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4 नंबर की हमारी सीरीज चल रही है, जो कि ये 5वां-6वां वीडियो होगा आपके लिए। कि ये 4 नंबर में जितने क्वेश्चन आपके आते हैं, सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। 4 नंबर के सारे क्वेश्चन आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और ये पूछा भी जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन है। जो बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे उनको बहुत दिक्कत आने वाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलते हैं, इस क्लास को देखते हैं। छोटी सी क्लास होगी, 5 से 10 मिनट की क्लास होगी। आपको बेहतरीन, आपको अच्छी तरीके से समझा कर भेजेंगे। ओके, तो चलते हैं, आइए इस क्लास को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? हाँ, क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके में मूल ज्ञात करना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, इनके मूल हमें ज्ञात करना है। इनके 2 मूल होंगे तो आपको दोनों मूल ज्ञात करने, मूलों को ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है समीकरण आपका बेटा। समीकरण यहाँ दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 3x²। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका क्या है? समीकरण दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो चलते हैं, समझते हैं पहले। तो देखो, गुणनखंड करना आपको आता होगा, आपने गुणनखंड सीख लिया होगा। अगर आप अभी तक गुणनखंड नहीं सीखे तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। इसी वीडियो आपको गुणनखंड भी सिखा देंगे। तो वही करना है आपको, पहले गुणनखंड करना है, फिर उसके 2 मूल निकाल लेने हैं, वह उसके मूल हो जाएंगे। बस प्यारे बच्चों, तो ध्यान से और अच्छे तरीके से सुनिएगा बातों को हमारी, और लास्ट तक देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्या करना, देखो ये पूरा क्या होता है? ए। ये पूरा हम ए मान लेते हैं। उसके बाद ये ए मान लेंगे तो ये क्या हो जाए? बी, और ये सी। तो ये हो गया आपका क्या? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो पहले हमें क्या करना है? ए सी का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3x² का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, तो 2 दूना 6x²। तो बेटा आप इसका, आपकी जो ये गुणांक होगा x² का, उसका हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करना है प्यारे बच्चों? आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, गुणनखंड करने के लिए आपको ऐसा होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि गुणनखंड करेंगे तो कितना लाना है, कितना ले जाना है। तो ऐसा हमें डिजिट सोचना है, या ऐसा फैक्टर बनाना है हमें कि जोड़ने और घटाने पर, या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर आपको 2√6 प्राप्त हो, 2√6 प्राप्त हो, 2√6 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर। और उन्हीं संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम यूज करेंगे इनको जोड़कर 2√6 बनाने में, उन्हीं संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर, उन्हीं संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें AC के बराबर आना चाहिए। मतलब जो उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान AC के बराबर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 लिखा है प्यारे साथियों, तो यहाँ क्या हो जाए? देखो 6 लिखा है। अगर आप सोचेंगे भी तो नहीं सोच पाएंगे। अब 6 लिखा, सर क्या करें क्या करें? तो आपके माइंड में थोड़ा सा चल रहा होगा कि हमने पढ़ा था कि पूर्वी, मान लो √6 से लिख सकते हैं और प्लस √6 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√6 आ जाएगा प्यारे साथियों। आपको ऐड आता होगा, तो 1 यहाँ होता है या 1 यहाँ होता है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2√6 आ जाएगा। अगर प्यारे साथियों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 6 छंग 36, 36 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 6। जो बात अभी हमने कही वही हुई कि जोड़ने पर इतना आ जाएगा, और उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जोड़ने पर b के बराबर और उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर AC के बराबर आना चाहिए, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो अब आगे आइए, समझते हैं बातों को। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या लिखेंगे? 3x²। क्या लिखेंगे? 3x²। उसके बाद माइनस लगा, जो चिन्ह लगा होगा वो चिन्ह लगा देंगे। अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है प्लस लगा देंगे, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे।
ये बात आप याद रखिएगा। माइनस लगा देंगे, माइनस लगा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6 प्लस √6, ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। बिल्कुल, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x², कितना लिख देंगे 3x²। समझिएगा हमारी बातों को, 3x²। उसके बाद हम यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में और इस माइनस से, जब ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का √6x, माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस 2 बराबर 0, 2 बराबर 0 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, आपको कॉमन लेना है। अब आप ये बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। आप इन दोनों में पहले कॉमन बताइएगा कि कॉमन कितना हम ले लें। अगर इन दोनों में कॉमन हम कितना ले लें, तो देखो ध्यान से हमारी बात को ध्यान सुनना, ठीक है। अगर हम यहां से क्या करें कि 3x को कॉमन ले लें, जब 3x कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, x, और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर हम 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद देखो ये आ जाएगा x माइनस √2। उसके बाद अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन ले लेंगे। बेटा कॉमन क्या है इसमें, तो कॉमन देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन, तो अलग अलग कॉमन लेना है। तो कॉमन ध्यान से लेना, आप सीखिएगा, ध्यान समझिएगा हमारी बातों को। यहाँ पर 3x कॉमन है, 3x अब कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या बच जाएगा x। उसके बाद यहाँ बच जाएगा माइनस का 6√3, ये बच जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। फिर से लिख देता हूँ मैं, फिर से लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। क्या बचेगा, √6/3, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन भाई प्यारे बच्चों, यहाँ से माइनस √6 कॉमन है, कितना कॉमन है, माइनस का √6 कॉमन। तो क्या करेंगे आप लोग, √6 कॉमन ले लेंगे, माइनस का √6 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा। उसके बाद देखो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस में आएगा, उसके अपन यहाँ आ जाएगा आपका √6/2, √6/3 आएगा। कैसे आएगा आप ध्यान समझिएगा, कैसे आएगा √6/3 कैसे आएगा। हमने के ऊपर क्या था, 2 था केवल, हमने क्या किया कि √6 कॉमन लिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं। बिल्कुल, कॉमन क्या लिया मैंने, √6, कॉमन का मतलब डिवाइड कर देंगे, जो जिससे हम जो कॉमन लेंगे डिवाइड, तो √6 मैंने कॉमन लिया तो √6 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारी बात ध्यान समझिएगा, किसे हम लिख सकते हैं 2 × 2, उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा 3 × 2, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा √2/√3। हम यहाँ क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, √6/3 करना होता है, यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ क्या करना है आपको, आगे समझिएगा बात को हमारी। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है, बिल्कुल सेम है, तो दोनों ब्रैकेट में सेम होने के बाद हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लिख लेंगे, पहले क्या करेंगे ब्रैकेट वाला लिख लेंगे, x माइनस √3 और √6/3, उसके बाद 3x माइनस √6 ये लिख देंगे। अब इसके बराबर क्या मूल ज्ञात करना है, बराबर 0 ले लेंगे। अब 0 लेकर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो x माइनस √6/3 बराबर 0, तो एक द्वारा कितना आ जाएगा, √6/3 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये वाला 3x माइनस √6 बराबर 0, तो ये आ जाएगा आपका 3x बराबर √6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, √6/3 हो जाएगा, √6/3 आ जाएगा। ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ऐसे में आंसर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आंसर ये लिखेंगे भाई कि अल्फा का मान भी हमारा क्या है, अल्फा का मान √6/3 है, और बीटा का भी मान हमारा क्या है, √6/3 है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, ये आपका आंसर बनेगा। उम्मीद करते होंगे ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए एग्जामिनर आपको फंसाने के चक्कर में, आपको फंसाने के मतलब आप गलतियां करें, गलती करवाने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो इसलिए आपको चारों तरफ से सतर्क रहना है
और सारे क्वेश्चन आपको पढ़ते रहना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसलिए मैंने करा दिया, कठिन भी था, सारे बच्चे से कर भी नहीं पाएंगे, ये बात आप समझिएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ये पसंद आता तो एक प्यारा सा लाइक कर दो, और हमारी अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।